चुनाव में आज पहली बार बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती निकली। एक बड़ी रैली की, आगरा में उन्होंने ये रैली की। बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आगरा जो है वो दलितों की राजधानी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा को जमकर कोसा है। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगरा से रैली का आगाज कर दिया है। इस दौरान मायावती ने चुन चुन कर मुद्दों पर जनता से संवाद किया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मार्ग पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। बसपा सबकी पार्टी है, उसी के बिहाफ पर हमने अपनी सरकार में विकास किया। लेकिन बीजेपी ने जातिवाद करके सब कुछ चौपट कर दिया। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि कई राजनीतिक पार्टियों ने दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ, जो ये गलत खबर दिखाते रहे कि बहन जी किधर है, बहन जी इसी काम में लगी थी। इनको मैं बताना चाहती हूँ, चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। और अब मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ कि अब इस बार चुनाव में फिर से सन 2007 की तरह बीएसपी का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बीजेपी की सरकार में अधिकांश इन्होंने पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। जब बीजेपी पावर में आई तो आप लोगों को मालूम है कि ये सिलसिला जारी रहा, और कोरोना काल में जो लोग बाहर के राज्यों से वापस आ गए, जब उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले तो उन्हें पुनः पलायन करना पड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों के चलते आज सत्ता से बेदखल है। कांग्रेस ने कांशीराम के सम्मान में कुछ नहीं किया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि धर्म के नाम पर यूपी में तनाव और नफरत फैलाई जा रही है। बेरोजगारी के चलते मुजफ्फरनगर से पलायन हुआ, जिसकी जिम्मेदारी सपा और बीजेपी दोनों की है। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया, ताकि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा न मिल सके। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है, चाल चरित्र है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है। आगरा की जनसभा से मायावती की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में बसपा की प्रभावशाली सीटों पर मतदान होना है। इस सभा में आगरा मंडल के सभी 23 बसपा प्रत्याशी मौजूद रहे। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा आगरा जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार मायावती को आगरा से बहुत उम्मीदें हैं। इसीलिए उन्होंने आगरा को दलितों की राजधानी भी बताया है। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती की हुकार से जनता कितना प्रभावित होती है। आगरा में हुई पहली जनसभा में आज मायावती ने कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों दलों को आड़े हाथे लेते हुए इस बात का ऐलान किया कि जो काम इन दलों की ओर से किए गए हैं बसपा की सरकार आने के बाद उन्हें बदला जाएगा। इतना ही नहीं, चुनावी बिगुल फूंकते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि चुनाव के दिन 10 तारीख को जब ये वोट पड़ेंगे तो वोट डालने तक वो अपना उपवास रखेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कायम किया जा सके। कैमरामैन समीर के साथ अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार। इधर शामली में
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो